जब हुकूमत में आई तो लोगों के ऊपर पैलेट गन यूज़ करने वाले यही पार्टी है। हमने तो गाना सुना था अखियों से गोली मारे, लेकिन यहाँ पर आपने अखियों पे गोली मारे अगर देखा तो इन्हीं की हुकूमत में आपने। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है बच्चों को और स्कूल के बच्चों को खासकर अपनी सियासत दूर रखना चाहिए। और पीडीपी की दिक्कत ये है कि ये पार्टी अब बिजबेहड़ा से शुरू होकर बनिहाल पे ख़त्म हो चुकी है और दिन बर दिन जो सिकुड़ती हुई पार्टी आज इनके पास और कुछ नहीं है। पहले तो ऊनी पूनी सियासत कभी यहाँ की कभी वहाँ की करते हैं, अब बच्चों को भी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वही पार्टी है जो कभी बच्चों पे कटाक्ष करती थी कि ये क्या दूध और टॉफ़ी लेने जाते हैं, और ये वही पार्टी है जब हुकूमत में आई तो लोगों के ऊपर पैलेट गन यूज़ करने वाले यही पार्टी है। हमने तो गाना सुना था अखियों से गोली मारे, लेकिन यहाँ पर आपने अखियों पर गोली मारे अगर देखा तो इन्हीं की हुकूमत में आपने देखा। जब क्योंकि ये यूजीसी जो यूनिफाइड कमांड है उसकी भी चीफ यही रहे हैं। किस तरह का लोगों के साथ इन्होंने बद्दा मजाक किया है। और आज जब ये बच्चे 2 अक्टूबर की तैयारी कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी जिन्होंने कम्युनल हार्मनी की बात की, हिंदू मुस्लिम की एकता की बात की, उनका दिया हुआ एक प्रार्थना जिसमें यह है कि रघुपति राघव राजा राम, उसके बाद उसमें आता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो महात्मा गांधी ने ईश्वर और अल्लाह दोनों को इकट्ठा मिलाया और महात्मा गांधी की बड़ी बातें करती हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा तो हमेशा। तो आज उन्हीं के दिए हुए इस प्रार्थना के ऊपर ऐसे कटाक्ष कर अपनी पार्टी की वसात बचाने के लिए इतना निम्न स्तर का, इतना ओछा काम मैडम महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। इन्हें ये शोभा नहीं देता। कम से कम छोटे बच्चों को बख्शे। आप तो कभी इनको दूध टॉफ़ी के ऊपर ब्लैकमेल करती हैं, कभी आप इनको जो है अब इनका कोई प्रार्थना उसके ऊपर भी ब्लैकमेल करना शुरू हो जाए। इस तरह से आपकी पार्टी नहीं बचेगी। सच की सियासत कीजिए, और यही सच की सियासत कश्मीर में नहीं रही, इसके कारण ही कश्मीर में इतना खून खराबा जो हुआ है। अब कुछ सालों से हालात सुधरे और आने वाले टाइम में बिल्कुल सुधर जाएंगे, ये हालात भी सुधर जाएंगे और आप जैसी पार्टियां जो ऐसी सियासत करती हैं ये भी कश्मीर से गायब हो जाएंगी। करीबन 35 साल के बाद यहाँ पर फिर से जो सिनेमा हॉल्स जो है वो नए से खुलने वाले हैं और कई जगहों पर खुल भी गए हैं, तो इस हवाले से आपका ये आपको जानकर और खुशी होगी। ये जादू ग्रुप जो है ये मेरे ही थ्रू यहाँ पर आया था। ये राहुल जी इनके जो है देखने वाला इनको लड़का, जब मेरे साथ जम्मू में मिला था तो मैंने उसको कहा यार कश्मीर में भी आपको खोलना चाहिए। वहाँ का यूथ 5 घंटे ट्रैवल करके जम्मू आता है और आते ही थिएटर में सीधा घुस जाता है। तो उसने कहा यार भैया बात तो आपकी बड़ी अच्छी है। मैं कहा जहाँ मुझसे मदद हो सकती है यार मैं भी करूँगा। तो फिर वो चलते रहे आगे और काफ़ी मदद होने के बाद आज देखिए कश्मीर में वही दौर शुरू हो गया है। आज एंटरटेनमेंट, और सिर्फ ये वो सिनेमा हॉल ही नहीं है, ये मल्टीप्लेक्स है। यहाँ पर एजुकेशन के भी आप कार्यक्रम, कोई एजुकेशन की लाइव क्लासेस है वो भी आप ले सकते हैं। बड़ा अच्छा एक कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि जो अगर आपको पूरी दुनिया के साथ शाना बशाना हमारे युवा को अगर आगे बढ़ना है, नौकरियाँ पानी है, बाकी काम करने हैं, तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे को अवेल करनी चाहिए और सबको इसके अंदर जो है अपनी शिरकत देनी चाहिए। अगर हम देखा जाए तो 35A और 370 के हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को कहाँ पे देखते हैं आप? आपके सामने ये देखें, सबसे बड़ी चीज़ है कहीं ना कहीं आप देखें दुबई को हम सबसे बड़ी एक हब मानते हैं जहाँ पर इकोनॉमी रिवॉल्व करती है। आज दुबई को, और ये भी बताता हूँ उसमें भी मेरा एक बहुत बड़ा रोल रहा उस मीटिंग को फिक्स करवाने में। जो दुबई के इतने बड़े बड़े ग्रुप आ रहे हैं, लुलु ग्रुप, MR ग्रुप, इतने बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो भी कश्मीर में तरक्की देखना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कश्मीर के लोग आगे बढ़े। वो जो बंदूक का कल्चर जो सन 87 में चंद लोगों की सिर्फ और सिर्फ सियासत का लोभ, सियासत के लालच के कारण हमारे युवाओं को पीछे कर MUF को पीछे कर अपनी पार्टी को आगे लाने में जिन लोगों का योगदान रहा और यहाँ पर खून खराबा जिन्होंने कहा, ये उन्हीं लोगों के लिए प्रॉब्लम है। आप ये चीज़ समझे कि जो एक आम इंसान है वो चाहता है कि इससे आगे बढ़ें। ये सब चीज़ें आगे आना बड़ी ज़रूरी है ताकि ये जो लोग हैं वही खुशहाल कश्मीर जो सन 87 से पहले का कश्मीर था। और कश्मीरी लोग कितने अमन प्रस्त है ये आप जान सकते हैं। मैं एक आंकड़ा देता हूँ क्योंकि मैं आंकड़े देता रहता हूँ। अभी भी मैं आंकड़े देख रहा था अपनी तकरीर में। आप ज़रा सन 87 से पहले का पुलिस स्टेशन का आंकड़ा निकालिएगा। आपको पुलिस स्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने किसी को गाली निकाल दी, किसी ने किसी के कुत्ते ने किसी को काट लिया, वो वाली खबर होती थी। मर्डर तो कभी सुना ही नहीं। आज देखिए थाने भरे पड़े हैं। तो किसकी नलायकियाँ मैं कहूँगा और किसकी वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जिसे कहते हैं कि वो जमहूरियत का गला दबाकर अपनी और केवल मेरा ही परिवार आगे चले, मेरे ही अब्दुल्ला आगे चले और कोई ना आए, एक आम गरीब का बच्चा, एक पंच सरपंच का बच्चा आगे ना आए। बस इसी तरह की ओछी राजनीति की बलि चढ़ गया कश्मीर। अब 30 साल का जो खून खराबा रुका है, मुझे आने वाले सामने एक नया कश्मीर, एक नया मुस्तकबिल हर एक इंसान को वो मुझे नज़र आ रहा है, जिस तरह से आज आपके फंक्शन में भी देखा।